गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और बज गए हैं 5:10 हो रही है और दिन है संडे का, तो थोड़ा सा जल्दी ही उठी थी। तो अभी तक मैंने दूध निकाल लिया है और पानी भी भर दिया है और पानी गर्म भी लगा दिया है। तो यहाँ पर अब मैं जो है दही बेलने के लिए वो रख दूँगी इसको। और फिर यहाँ पर पापा की चाय रख दी है, अपना रख दिया है मैंने पानी होने के लिए गरम। तो आज मैं सिंपल पानी लूँगी क्योंकि मेरा फास्ट है और पूर्णिमा है, माघ पूर्णिमा भी है और घर में पूजा रखी है। तो अचानक से ही प्रोग्राम बना है, कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी। तो सर बहुत ज़्यादा काम करना है, इसलिए घर धोना भी है, मतलब जो चौक वगैरह है वो धोना भी है। और फिर लाइट भी जल्दी चली जाती है, तो इस वजह से जल्दी जल्दी करके ये सारा काम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर चाय बना भी दी है मैंने और साथ साथ ही उससे पहले मैंने यहाँ को कपड़ा वपड़ा लगा दिया था, साफ़ कर दिया था। क्योंकि फिर जो है पापा बोल रहे थे कि पंडित जी जो हैं वो 10 बजे नहीं 8 बजे आ जाएंगे हवन के लिए। तो मैं पहले पापा को जो है चाय दे देती हूँ गरम करके, मतलब बन तो गई है, सॉरी क्या बोल रही हूँ। और उधर देख। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सुबह से ही मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी थी और मेरा बाकी का सारा काम हो गया है और अभी बजे हैं 8। तो पंडित जी ने बोला था कि पंडित जी ने बोला था कि हाँ 8 बजे तक वो आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए हैं। और बाकी मैंने अपना सारा काम, ये देखिए सब कुछ रेडी करके मैंने छोड़ दिया है। ये दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, उधर मैंने सारा पूजा का सामान, जो भी उनको दान दक्षिणा जो भी देनी है वो सब कर दिया है इकट्ठा। और अभी मुझे बनानी है खीर। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं बना लेती हूँ पूजा के लिए थोड़ी सी खीर, क्योंकि पापा चले गए हैं पंडित जी को बुलाने के लिए। बच्चों को भी मैंने नहला दिया है और फिर मैं जो है कंजके मतलब कन्या जमानी है तो उनके लिए खीर बनाऊँगी और खाना बनाऊँगी। तो पहले मैं थोड़ी सी ही, इतनी सी पूजा के लिए खीर बना देती हूँ। तो चलिए चल देती हूँ। और देखिए, अरे वो आपको पूरा नहीं है, सर्दी लग रही है, लेकिन मुझे घूंघट करना पड़ेगा ना, पूजा में बैठना पड़ेगा, इसलिए मैंने दुपट्टा ले लिया है। क्योंकि सोल के उसमें दिखाई नहीं देता है ना कुछ भी। और फिर पूजा में सामग्री वगैरह होती है जो भी, तो उसमें बैठना पड़ेगा। तो जी चलिए कर लेती हूँ मैं अपना काम। और मेरा काम आज फटाफट फटाफट करने से जल्दी सारा काम खत्म हो गया है। तो अभी पहले सबसे खीर रख लेती हूँ पूजा के लिए, थोड़ी सी खीर। तो देखिए यहाँ पर दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। तो एक ही गिलास मैंने दूध लिया है क्योंकि पूजा के लिए मुझे बस खीर बनानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा हवन हो ही गया है। और उसके बाद में क्या है कि बोल तो मैं रही थी, यहाँ से आपसे बातें कर रही थी, लेकिन क्या है पीछे जनरेटर की आवाज़ ज़्यादा तेज आने लगी। तो फिर जो है मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और देखिए कितना धुआं भरा हुआ है। तो पंडित जी चले गए हैं और अभी मैं क्या करूँगी, अभी हमें जाना है एक बार खेत पे, जो हमारे मतलब कुल देवता है वहाँ पर जाना है। तो वहाँ जाएंगे और उसके बाद में फिर आके मैं कन्या जिमाऊंगी। तो खाना मैंने बना दिया था, कुछ खाना मेरा बन गया है, ये देखिए। इसमें बीच में मैंने खाने की आज क्लिप शूट नहीं की थी। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर एक हाथ में मैंने फ़ोन ले रखा है, तो एक हाथ से खुलना मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर देखिए आलू मटर बन गए हैं और खीर भी मैंने बना दी है, तो आटा भी बन के तैयार है। तो अभी मैं पहले यहाँ पर जो है मतलब हमें खाना खेत पर ले जाना है, वो मैं खाना बनाऊंगी। बाकी का जो है कंजके जो कन्याएं हैं वो मैं आकर के जमा दूंगी। और उधर मैंने आटे के लिए देखिए पानी रख दिया है, खीर भी मेरी बनकर तैयार है। तो फिर बस यहाँ से जाने के बाद में, और खेत में जाने के बाद बहुत लेट हो गया था, तो 12 के आसपास का टाइम हो गया था। मैं 11:30 के आसपास खेत में गई थी, क्योंकि हमारे खेत बहुत दूर है। तो देखिए यहाँ पर पहुँच गए हैं और माही ने ही थोड़ी बहुत क्लिप निकाली है, तो मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ जिसको हमने ज़मीन दी है वो भी है खेत पर और मतलब ये गन्ने छील रहे हैं यहाँ पर। तो जितनी भी क्लिप निकाली है माही ने निकाली है। जान के क्यों यहाँ पे भी करंट बनाए
कैमरा लगा रही है। मुझे तो पता नहीं चल रहा कहाँ गूगल में आशीष चेक करवा रहा हिलेगा जो चल लग रहा है। ओए चल गिर दे तोते ना खा क्या है ये तो बिल्कुल हेल्दी हो गया है। तो एक काट दे सारा हमारी 12 बारी का में ये गन्नू तो है। तो जी खेत से आने के बाद में फिर मैं यहाँ लग गई थी पूरियाँ बनाने के लिए, और कुछ पूरियाँ मैं पहले ही बना करके ले गई थी। तो ये कढ़ाई जो है इतनी ज़्यादा हल्की है, और इसमें पता नहीं कैसे जैसे हम पूरी निकालते हैं बाहर तो थोड़ा बहुत तेल निकल जाता है, और ये देखिए कितनी ज़्यादा ये जल जाती है। तो मतलब और जो तेल था हमारा ये थोड़ा ख़त्म होने वाला था, क्योंकि ये लास्ट का तेल बचा हुआ था नीचे का, तो ये घर का ही तेल था, तो इस वजह से इसमें थोड़ी सी धांस भी बनी हुई थी। तो फिर मैंने इसको नमक पानी में थोड़ा नमक डालकर इसको वो करा था, और इतना टाइट आटा हो गया था मतलब ठंडा होकर के कि उस तो नमक मैंने उसमें डाला हुआ था कि बड़ी मुश्किल से मैंने पूरियाँ निकाली सारी। तो फिर जो है कि भाई पूरियाँ भी निकल गई थी। तो देखिए यहाँ पर एक एक करके मैंने पूरियाँ निकाल ली है। इधर बच्चे भी हैं, बच्चों को भी भूख लगी हुई है, क्योंकि किसी ने भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि पहले ही बताया था पंडित जी ने कि पहले खेत पे जाओ और वहाँ पर खाना लेके जाओ, मतलब जो हमारे दही देता है उनको, जो भी हैं उनको खाना दे के आओ। तो भी हम पहले वहाँ पर खाना लेकर गए थे, उसके बाद में ही आकर हमने खाना खाया। तो मैंने तो खाना नहीं खाया क्योंकि मेरा तो व्रत था, तो बच्चों को तो भूख लगी थी। तो मैंने बोला माही को कि माही चल मैं पूरियाँ निकाल रही हूँ, तो जल्दी से कन्याएँ बुला ला। तो वो कन्याओं को बुलाने के लिए चला गया था, और मैंने यहाँ पर पूरियाँ निकाल ली थी। तो ये कुछ फ़ायदा और ये हो गया था कि मैं पहले सब्ज़ी वगैरह जो है वो बना कर चली गई थी खेत में। और दूसरा ये था कि भाई देखिए आयु यहाँ मुझे बोल रहा है कि मेरा खाना जो है गाल दो, मुझे भूख लगी हुई है। तो साथ साथ मैं यहाँ बना भी रही हूँ, और पापा को और इन सबको खाना गाल करके दे भी रही हूँ। तो माही कन्याओं को बुलाने के लिए गया था, तो पापा बोलने लगे मुझे जाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए 2 बज गए हैं, 2 बजने में बाकी है। मैंने क्योंकि वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने टाइम देखा था, तो 2 बजने में 5 मिनट बाकी है, और अभी मेरा सारा काम ख़त्म हुआ है। ख़त्म क्या हुआ है, बर्तन तो मेरे ऐसे के ऐसे पड़े हुए हैं। अभी बर्तन जो खाना खा के गए हैं, अभी बर्तन नहीं साफ़ किए, लेकिन अभी करूँगी भी नहीं क्योंकि अभी ना हिम्मत नहीं है। और देवताओं पे भी चले गए थे, मतलब अपने खेत में भी गए थे, वहाँ पर खाना लेके गए थे, हवन भी हो गया, पूजा भी हो गई, और फिर कन्या जी मानी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी में मैं कुछ खाना बना के चली गई थी, मतलब आटा भी तैयार करके चली गई थी, और आटा भी इतना टाइट हो गया फिर मुझसे पूरी भी नहीं बनी, उसकी बहुत मुश्किल से पूरी बनाई है। और कन्याएं ढूंढने के लिए गई तो सिर्फ एक कन्या मिली है, एक, बाकी इस गली में कोई कन्या ही नहीं है, लड़की नहीं है। तो उसको फिर सोचा कि चलिए एक ही सही, तो उसको खाना खिलाया, वो चली गई। फिर बाकी की मैंने गाय को खाना दिलवा दिया। हे भगवान। और अभी जो है ना थकान और हाथ सब दर्द कर रहे हैं, भागम भाग सुबह से। और मेरा है व्रत, क्योंकि सब चले गए हैं खाना वाना खा के, जिसको जहाँ जाना, कोई खेलने के लिए, कोई कहीं कोई कहीं। तो भाई अभी मेरा बाकी का काम ये हो ही गया है। तो अभी मैं रख रही थी, चाय बनाई है मैंने अपने लिए, 2 बज गए हैं अब, और सोच रही हूँ कुछ इसके लिए खा भी लूँ। तो साथ के साथ ही ये फ्रूट्स है, क्योंकि सुबह मुझे पूजा में मिले थे, जैसे पूजा कराई थी ना, तो उसमें पंडित जी देते हैं ना गोद भरने के लिए, तो मिठाई भी थी और ये भी थे। तो मिठाई तो मैंने ऐसे ही रख दी उठा के, क्योंकि बाहर की बनी हुई है, कोई पता नहीं कैसी बनती है, कैसे आपसे बनाता है, तो वो तो मैंने रख दिया उठा के कि मुझे वो खानी नहीं है, मैं शाम को खा लूँगी उसको। और ये कहते हैं ना कि ये प्रसाद जो आपको मिलता है आपको खुद ही खाना होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा ये थोड़ा सा खाना हो जाएगा साथ के साथ ही, लेकिन चाय मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि वैसे तो फ्रूट है खा सकती हूँ, लेकिन चाय मुझे एक कप ज़रूर चाहिए होगी। कि थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, खेत से आना जाना, हमारे खेत हैं, हमारे जो है ना वो बहुत दूर है। हमारे खेत ना
यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ का आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जी यहाँ पर अपनी कर लेते हैं हम अपने खाने पीने की तैयारी। तो ये मैं यहाँ पे सेब काट लूँगी और एक केला है, यही मेरा खाना हो जाएगा। फिर जो है खाना वैसे तो सब कुछ बन ही गया है, लेकिन मैं क्या करूँगी, शाम को ये व्रत खोलूँगी। मेरा तो व्रत है ना, तो मैं शाम को खोलूँगी। और आप लोग भी आ जाइए, खाना खा लीजिए। तो जी अब इसके बाद में फिर चाय वाय पीने के बाद में फिर आपसे मिलेंगे, फिर आपसे जो है देखेंगे, बातें करेंगे। क्योंकि जस्ट चाय पीते ही मैं रेस्ट करना सोच रही हूँ थोड़ा सा, लेकिन रेस्ट करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमारी भैंस खड़ी है, फिर उसको घास वगैरह करना, मुझे चारा वारा डालना है। तो आज तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, और पैर इतना दर्द कर रहा है क्योंकि मेरे पैर में भी चोट लगी है आज थोड़ी सी, तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है पैर से। कोई ना, चलिए कर लेते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में।